बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच है, शायद वो मामूल का मैच होता तो इसके ऊपर इस तरह से बात ना करनी पड़ती, लेकिन आज न्यूजीलैंड की टीम को मैच से पहले एक बड़ा झटका लग गया और उनके जो कप्तान हैं उनको लेके एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान के अंदर ये भी कह रहे हैं कि जो कीवी कप्तान हैं उन्होंने कोई बहाना बनाया है, वो पाकिस्तान का सामना नहीं करना चाहते। और इस सिलसिले में जो शुएब अख्तर हैं उन्होंने एक और पाकिस्तानी शायकीन से मज़ीद मुतालबा किया है ताकि जो मैच है अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हो जाए और मज़ीद कोई जो मसला है वो दरपेश ना आए। और इसके अलावा जो केन विलियमसन हैं उन्होंने भी पाकिस्तानियों से एक अपील की है। उस अपील के हवाले से भी हमने बात करनी है कि वो क्या पाकिस्तान से कह रहे हैं कि भाई माजी को भूल जाएं, उसको छोड़ दें, माफ़ कर दें। उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने एक नया गाना, पाकिस्तान इंडिया के मैच के हवाले से तो अपने मौका सुना, लेकिन अब एक नया गाना मैदान में उतारा गया है, उसके हवाले से बात करेंगे। और रमीज़ राजा ने भी एक बड़ा अहम पैगाम दिया है, बड़ी अहम बात की है इस मैच के हवाले से। उनकी ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ा डिप्रेस्ड टाइम था पिछला जो हमने एक महीना गुजारा है, चूँकि इन्होंने पाकिस्तान आना था लेकिन ये पाकिस्तान नहीं आए थे। और फिर रिकॉर्ड की बात भी करेंगे कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या बताते हैं। और आखिर में पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद जो कुछ मोहम्मद शामी के साथ हुआ बड़ा अफसोसनाक था और हमने उस हवाले से आपको आगाह भी किया। लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान ने अपने हरीफ के लिए उसकी तस्वीर के साथ एक पैगाम जो है लिख के आज पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया है। इंडियंस भी उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। जनाब, आज के मैच का बहुत बेताबी से इंतजार था पाकिस्तान को, पाकिस्तान के चाहने वालों को, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को। उसकी वजह बड़ी सादा सी है कि इन्होंने आना था पाकिस्तान के दौरे के ऊपर और अचानक से इनकी टीम पाकिस्तान आती है, यहाँ पे प्रैक्टिस करती है और आने के बाद यहाँ पे जब पहला मैच शुरू होने लगता है तो मैच से चंद घंटे कबल, यानी जब टीम ने टॉस के लिए पहुँचना था, लोग पहुँच चुके थे, तो टीम होटल से बाहर नहीं निकल रही। टीम ने कहा जी हमने मैच खेलना ही नहीं है। बड़ी अजीब सी बात हो गई। पाकिस्तान के लिए टीम आई हुई है, वो मामूल के मुताबिक अपने प्रैक्टिस मैचेस खेल रही है, सारा कुछ कर रही है, लेकिन जब फाइनल मैच शुरू होने लगा है तो उन्होंने जी पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। अब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें कोई थ्रेट है। पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप हमें थ्रेट बताइए और थ्रेट क्या है, लेकिन उन्होंने जो है वो थ्रेट भी पाकिस्तान को नहीं बताया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इस सिलसिले में आगाह किया गया, वो दुशंबे में उस वक्त मौजूद थे एससीओ के इजलास में। उन्होंने फ़ौरन जो जसिंडा ऑर्डरन इनकी प्राइम मिनिस्टर है उनको कॉल की और कहा कि हम इनको स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप ये काम ना करें। लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं की और बाद में पाकिस्तान बार बार कह रहा था हमें सिक्योरिटी थ्रेट तो बताएं जो आपके पास है, कुछ पाकिस्तान को नहीं बताया गया। फिर 5 आइज़ की बात आई और इनकी बुनियाद के ऊपर फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड ने भी फौरी तौर पे ऐलान किया और इंग्लैंड ने भी कहा जी उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट का बहाना तो नहीं बनाया। जो पाकिस्तान ने और इंडिया के हवाले से ये जो भी हुआ उसको लेके पाकिस्तान इंडिया के शायकीन ने बहुत रद्द-ए-अमल दिया, इवन न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बहुत रद्द-ए-अमल दिया। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि इंग्लैंड वालों ने फिर सिक्योरिटी थ्रेट की बात नहीं की। उन्होंने कहा जी आगे वर्ल्ड कप है तो ये जो बबल सिक्योर माहौल है इस वजह से हम चाहते हैं खिलाड़ियों के ऊपर जो प्रेशर है हम उसकी तरफ जो है उनको ना लेके जाएं। इस वजह से पाकिस्तानी इस मैच के बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं। और अब जनाब आज के जो मीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आज जो इनका इलाज है वो भी हो जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आज इनकी सिक्योरिटी अपडेट कर दी जाएगी 7 बजे। तो इस हवाले से पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर शुएब अख्तर हैं उन्होंने बड़ा शानदार एक रद्द-ए-अमल दिया है। मैं अभी झटके वाली बात अभी आपको बतानी है और वो रद्द-ए-अमल ये उन्होंने दिया, उनका मैं आज पाकिस्तान के शायकीन से गुजारिश करूंगा आप जब स्टेडियम के अंदर मैच देखें तो आपने शोर बिल्कुल नहीं करना, आपने मुकम्मल खामोशी के साथ ये मैच देखना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने यह कह दिया कि इतना ज़्यादा शोर है और इस शोर में हम मैच नहीं खेलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए आपने इनको आज कोई ऐसा मौका नहीं देना जिस वजह से सारी सूरत हाल इस तरफ जाए। अब झटके की बात बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कल जब मैच से अभी काफ़ी टाइम बाकी था
तो केन विलियमसन बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े हम्बल क्रिकेटर के तौर पर इनको जाना जाता है। उन्होंने भी ये कहा कि हमें बड़ा दुख है जो पाकिस्तान का टूर जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका था। तो उसको लेके उन्होंने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान हम चाहते हैं कि बगैर कोई ग्रज रखे इसको मामूल की क्रिकेट बना के खेले, कोई उसमें ऐसे इन्वॉल्वमेंट ना हो कि हम ये कहें कि नहीं जी हम बदलाए वाली बात या उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं सॉन्ग की तरफ, बल्कि झटके वाली बात जो है। केन विलियमसन जो हैं उन्होंने ये बात तो की, लेकिन अब एक अच्छे खिलाड़ी हैं, इन फॉर्म खिलाड़ी होते हैं, हर बार बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं, लेकिन इस मैच से पहले उनको झटका ये लगा है कि केन विलियमसन के मुतालिक बताया गया कि उनकी इंजरी है और इंजरी के बायस जो कीवी कप्तान है वो मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी बैठे बहुत से लोग बातें करते हैं, उन्होंने बहुत से लोगों ने कहा जी ये कोई इंजरी नहीं है, बल्कि ये तो इस बड़े मैच से और जो प्रेशर है और जो पाकिस्तानियों का दबाव है उसको लेकर ये मैच से भाग गया, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में इस तरह से समझना चाहिए कि वो वाकई इंजर्ड हैं तो इस वजह से नहीं आए। अब आते हैं जनाब रमीज़ राजा वाली बात, अभी मैंने आपको बतानी है। अब मैं सबसे पहले जो है वो आपको बताना चाहता हूँ गाने वाली बात। जब इंडिया वाला मैच था तो इंडिया के बहुत सारे अच्छे एड्स होते हैं, उसमें एक मौका का ऐड हमने देखा, बहुत ज़्यादा चला, पटाखे फोड़ने वाली बात, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौका तो हमें मिल गया और हमने वो मौका छीन भी लिया। उसके बाद अब जब न्यूजीलैंड का मैच है तो आज मौका की जगह पे बदला और बदला का सॉन्ग चल रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये बेहतरीन मौका है कि इसका बदला लिया जाए और इनको बताया जाए कि पाकिस्तान से ना खेल के आपने कितनी बड़ी गलती की है। अब आते हैं रमीज़ राजा की तरफ। रमीज़ राजा क्रिकेटर भी हैं, पाकिस्तान के चेयरमैन भी क्रिकेट बोर्ड के हैं और इमरान खान के बड़े करीबी दोस्त हैं। उनका आज बड़ा अहम पैगाम सामने आया। मैच से पहले उन्होंने अपनी टीम को गो हेड दिया, उनका जी आप बिल्कुल जो है अपनी क्रिकेट खेलें, एग्रेसिव क्रिकेट खेलें, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपने कोई रियायत नहीं बरतनी और आपने वो लम्हा नहीं भूलना जब इन्होंने पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया और ये यहाँ पे पाकिस्तान का टूर अधूरा छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि गुस्सा निकालने का आपने मौका हाथ से नहीं जाने देना और गुस्सा निकालने का यही मौका है। ग्राउंड से बाहर मौका नहीं निकाला, गुस्सा नहीं निकाला जाता, बल्कि ग्राउंड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस से गुस्सा निकाला जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस देके। तो आज आपने उस मौके को हाथ से नहीं जाने देना। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा निशाना सिर्फ इंडियन टीम नहीं थी, इंडियन टीम को तो हमने हरा दिया, एक अच्छा मैच था, हमने उसको एंजॉय भी किया, लेकिन हमारा अभी 2 और टारगेट्स हैं, उसमें एक आज न्यूजीलैंड की टीम है और अगला हमारा इंग्लैंड के साथ अगर मैच पड़ता है तो इंग्लैंड की टीम भी हमारा जो है वो टारगेट है और हम उनसे भी बदला लेंगे। अब आते हैं रिकॉर्ड्स की तरफ। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के अगर देखा जाए T20 जो रिकॉर्ड्स हैं तो पाकिस्तान को बर्तरी हासिल है और ख़ासकर वर्ल्ड कप के अंदर तो हम कोशिश हर बार करते हैं इनको किसी ना किसी तरीके से घेर लें और हम जीत भी जाते हैं। आखिर में मैं मोहम्मद रिजवान वाले मामले की तरफ, जहां बहुत सारी नेगेटिविटी की बातें होती हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, मोहम्मद शामी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेके पाकिस्तान के जो इस वक्त वाइस कैप्टन भी हैं और विकेट कीपर बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान, उन्होंने उनकी तस्वीर के साथ ये कहा कि हर खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए बहुत कोशिश करता है, उसके लिए ऊपर बहुत प्रेशर होता है और मोहम्मद शामी दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में से एक है, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उन्होंने उसके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया जिसको बहुत अप्रिशिएट इंडिया के अंदर भी किया जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।